मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। रास्ता छोड़ दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत नूरुद्दीन साहब मंजर, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह देखिए हजरत आ चुके हैं, साथ में बुलबुल बाग़ रिसालत नूरुद्दीन मंजर साहब भी हैं। जो लोग दाएं बाएं खड़े हैं, कुर्सी मिल जाए तो बैठने की कोशिश करें। वो तो गुजर गई, उसमें जो खामियां थी, जो लग़्ज़िशें हुई, खताएं हुई, उन्हें याद करके अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाना चाहिए। बेशक मैंने दो आलिमों का जिक्र किया, फौत हो गए, इंतकाल हो गया, मगर शागिर्दों के जरिए से याद किए जाएंगे। बेशक उन्हें जिंदा रखने के लिए किसी न्यूज चैनल की जरूरत नहीं है, वो जिंदा ही रहेंगे, यानी उनकी फिक्र जिंदा रहेगी। लेकिन अभी चंद दिनों पहले दुबई के प्रिंस, दुबई के बादशाह, जिसके पास इतनी दौलत थी कि 1000 आदमी एक साथ गिनने के लिए बैठ जाएं तो कई साल लग जाएंगे दौलत गिनने में। अल्लाह, यानी अगर एक एक रुपया, एक एक रियाल करके वो गिने तो नहीं गिन पाएंगे। जिसने बुर्जे दुबई, जहां पर पूरी दुनिया के लोग सफर करके बुर्जे दुबई को देखने जाते हैं, जिस बादशाह ने बनाया, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं न्यूज चैनल्स पे कितना ही चले, बुर्जे दुबई भी जिंदा रहेगा, मगर आने वाले 50 साल में जो उस वक्त जनरेशन होगी, हम और आप रहे ना रहे, नाम भी याद नहीं रहेगा उनका। बेशक बोलो, याद रहेगा? दौलत के बलबूते यार किसी का नाम जिंदा रहा है जो उसका रहेगा। लेकिन मुझे बताओ, गरीब नवाज को 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। 600 किलोमीटर दूर रहते हो अजमेर शरीफ से। बड़ों को तो छोड़ दो, मर्दों को छोड़ दो, औरतों से लेकर बच्चों तक हर कोई जानता है कि हमारा एक ही राजा है, उसका नाम ख्वाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों नाम जिंदा है बताओ मेरे साथियों? ये मुरादाबाद में सदरुल्लाह फाजिल क्यों नाम जिंदा है? अपने संबल में अजमल उलमा की शख्सियत का नाम क्यों जिंदा है? अरे यही बात समझो आप लोग, अपने बच्चों को दौलतों की तिजोरियां देने से ज्यादा जरूरी यह है कि उनके हाथ में कलम दो। बेशक अल्लाह ने अगर कुछ शुद्ध दी है तो बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें जाहिल मत रखो, वरना नुक्कड़ों पर, चौराहों पर गालियां बकेंगे, गालियां। और बक रहे हैं। मुस्लिम समाज का हाल भी ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। परसों मैं चौधरी सराय बैठा था, मुझे कहीं जाना था, तो मैं बाबा मस्जिद के पास था, इंतजार कर रहा था गाड़ी का। एक बारात गुजरी, ये मुस्लिम समाज की बारात थी। डीजों के आगे रीछों की तरह नाचते हुए जा रहे थे हमारे जवान। आप कहते हैं हालात खराब हैं, इन जाहिलों से पूछो, इन्हें जर्रा बराबर एहसास है कि क्या हो रहा है आज दुनिया में। डीजों के आगे रीछों की तरह इन जाहिल निकम्मों को यह भी नहीं पता कि उस पे बच क्या रहा, वो कुफ्र तो नहीं बक रहा है सामने वाला गाना। आशियाना अपना कमजोर होता है तब दूसरा पत्थर मारता है, ये बात याद रखिएगा। वरना 313 भी बहुत होते हैं मैदान जीतने को। बेशक, क्या कहने हैं, वाह वाह सुभान। तादाद से कुछ नहीं होता है, सुन्नतों पर अमल करने से सब कुछ होता है। एक कल मैंने बारात देखी, कल मैं बरेली शरीफ जा रहा था, तो चंदोसी चुंगी से बरेली शरीफ की बस पकड़ना थी। हमारे इलाके की बारात, जिसका हम मिसाल देते हैं, मैं गांव का नाम ले दूं तो तकलीफ हो जाएगी लोगों को। हमारे इलाके की, जिस पे हमें फख्र भी होता कि बड़ा अच्छा हो रहा, चलो
जलसे होते हैं, अब बुराइयां खत्म हो गई, वहां की बारात, मेरा चेहरा देख के छुप रहे थे। अबे मुझसे क्या छुप रहे हो जाहिलो, तुम पे जरा से पैसे आ जाएं तो पजामे से बाहर हो जाते हो तुम लोग। हंसिए मत, ये हंसने की बात नहीं है, मेरा दिल दुखा पड़ा, हंसने की बात है, आप हंस रहे हैं, मैं हंसाने के लिए बैठा हूं यहाँ पर। अफसोस मैंने बहुत तकरीरें की अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कोई अरे यार हद हो गई, इंतहा हो गई। किसी के जरा सारे आलू अच्छे हो जाए, कारोबार अच्छा हो जाए तो सबसे पहले तमाशा दिखाएगा, गरीबों को तमाशा दिखाएगा। अरे जाहिल समाज के लोगों, कयामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे पाओगे। अल्लाह ने दौलत दी थी तो इसको उड़ाने के लिए नहीं दी थी, अल्लाह ने दौलत दी थी तो इस दौलत का जायज इस्तेमाल भी किया जा सकता था। मुसलमानों की शादियों की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की शादियों की बात। और बेचारे इमाम साहब अगर किसी बारात में बाजा आया है उसके निकाह पढ़ाएं तो ऐसे गुस्सा दिखाएगा, ऐसे गुस्सा दिखाएंगे। अबे इमाम को क्या गुस्सा दिखा रहा भाई? इमाम चल ठीक है, इमाम को भगा देगा, तू मर के कब्र में ना जाएगा तू। बाइकाट होना चाहिए ऐसे लोगों का जो आज के माहौल में भी डीजों के आगे रीचों की तरह नाचते हुए उल्टे सीधे काम करते हुए बारातें लेकर के आते हैं। हाँ, मैं तायद करता हूँ, कोई हजारों गाली दे, हमारी सेहत पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। किसी के सपोर्ट के सहारे पे नहीं चले, हम न चल रहे हैं, ये सिर्फ मेरे खुदा की मदद है और उसका करम है, इसलिए हमें किसी दुनियादार से मतलब भी नहीं है। और याद रखो, ऐसी शादियों में बारातें लाने वालों का भाई बाइकाट हो, जो इतने बुरे हालात में भी गाने बाजों के साथ बारातें चला रहे, जिनके घरों पे डीजे बजाए जा रहे हैं, नौजवान नाच रहे। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों पे 2 वक्त का खाना नहीं बनता। अरे जालिमों, इस पैसे को उनके घरों तक पहुंचा दो, कम से कम कुछ तो दुआ मिल जाएगी तुम्हें, कुछ तो उनके दर्द की आहें तुम्हें मिलेंगी, और यानी उनकी आहों के साथ जो दुआ होगी वो तुम्हारे हक में अल्लाह अपने करम से कबूल फरमाए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वो मर्सिडीज गाड़ी में जो पहले ऊपर का हिस्सा उठा लिया करते थे गाड़ी में, वो और गाड़ियों में भी चला। कल मैंने देखा वो दूल्हा मियां को निकाल के जा रहे थे। अब उसे ताजिया समझ रहे, उसे निकाल के दिखाते हुए जा रहे हो, ऐसे निकालते हुए, यानी ऊपर खड़ा था वो दूल्हा, वो लेकर के जा रहे थे बारात। अच्छा, कुरान शरीफ ने भी जो कहा सच। सुभान अल्लाह। इंसान, अल्लाह कहता है इंसान बड़ा नाशुक्र है, बड़ा नाशुक्र ना हो तो देखो ऐसे लगेगा कितना सच्चा मुसलमान है। और जैसे चंद पैसे आ जाएं फिर तो साहब आप और सारा पैसा हमारा समाज शादियों में उठा रहा। जी सही। जो बच गया वो झगड़े में उठा। आज फिर हो गई एक जगह लड़ाई, अभी वही लिख रहा था मैं, इतने आपने ऐलान कर दिया, पूरी पोस्ट लिख भी नहीं पाया, मैं लिखूंगा उसे। आज फिर लड़ाई हो गई एक जगह हमारे देहात में। बताइए, प्रशासन भी सोचता होगा कि ये कैसे समाज के लोग हैं। अबे तुम्हारा तो शिकंजा कसने को और ही बहुत है। सही बात, बहुत अच्छी बात। और लड़ाइयां भी ऐसी नहीं है कि थोड़ी बहुत हो गई निबट गई, नहीं, लड़ाइयां भी भयंकर होती हैं। और मौलाना लोग समझा ही नहीं, क्या जरूरत पड़ी है समझाने की? अबे मर जाओ, जरूरत ना पड़ी तो जाओ, थोड़ी देर की बर्दाश्त नहीं कर सकते हो क्या? हुजूर का फरमान नहीं बताए हम? हमारे आका कहते हैं बहादुर वो नहीं है जो दूसरे से बदला ले, आका कहते हैं बहादुर तो वो है जो गुस्से का घूंट पी ले। थोड़ी देर का गुस्सा बर्दाश्त करना दोनों पार्टी के लोगों को सुकून दे सकता है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां होती हैं यार। जाहिल समाज के सड़े हुए लोग, समझ में नहीं आता है। वो कोई पढ़ा लिखा बेचारा आ जाए समझाने लगे तो सबसे ज्यादा तनकीद उसी पे होगी। उसमें तो ये भी नजर रखी जाएगी कि कपड़े कैसे पहन रहा है, कलप के लगा रहा है, इस पे पैसा कहां से आ रहा है, इसने गाड़ी कहां से खरीद ली, उसने झगड़ा करके या किसी की जमीन दबा करके पैसा नहीं कमाया है। अरे उसने पढ़ा है लिखा है, उसके बदले में अगर कोई उसकी हिम्मत अफजाई करता है तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? बेशक, सही बात। क्या कहने, किसने अगर अपने बेटे को डॉक्टर बनाया तो उसका अब जो डॉक्टर बनाया उस पढ़ करके आया अपनी तालीम की बुनियाद पे, अगर अल्लाह उसे नवाज रहा तो तुम्हें तकलीफ क्यों है भाई? किसी ने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, किसी ने अपने बेटे को आलिम बनाया, और आलिम भी बनाए तो वो भी 12 साल 15 साल पढ़ा है मदरसे में। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा तो किसी को तकलीफ क्यों होती है?
उसने अपने बेटे को गालियां नहीं सिखाई। ये बैठे तुम्हारे यहाँ हजरत कारी शौकत साहब, आपको पता है, मैं जानता हूँ इनके वहां जहाँ के रहने वाले, वहां से जानता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से है, बहुत अमीर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन दरमियाना घर है। अपने बच्चों को पढ़ाया और आज इनका बेटा मौलाना अताउल मुस्तफा मिसबाही माशाल्लाह, आज उनका तस्करा मैं दूसरी जगहों पे जाके सुनता हूँ तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि हमारे रुकनुद्दीन सराय के इमाम साहब का बेटा है। बेशक सुभान अल्लाह। और जब एक इमाम का बेटा पढ़ा सकता है, और इमाम को तो ये चाहती है जनता कि इसको तो सांस भी मत लेने दो, मिजाज के खिलाफ कोई बात कह दी तो नाराज हो गए, नमाज भी पढ़ेगा बुराई भी करेगा। एक मसला बहुत चला पिछले दिनों, हमसे भी कुछ लोगों ने सवाल किया कि 2-4 लोग नमाज पढ़ना छोड़ दें तो इमाम साहब को चले जाना चाहिए। मैंने कहा कौन सी किताब में पढ़ा भाई तुमने ये मसला? नहीं पढ़ा, कहाँ है तुमने? हुज्जतुल हेकड़ी में पढ़ा हो तो वो तो हमारे लिए दलील है नहीं। कहाँ है? पूरी दुनिया के किसी मुफ्ती से लिखवा के लाओ ये बात कि कुछ लोग नमाज पढ़ना छोड़ दें तो इमाम को चले जाना चाहिए। मैं रुकनुद्दीन सराय की बात नहीं करता, मैं पूरे भारत की आलम इस्लाम की बात करता हूँ। लिखवा करके लाओ, कहाँ लिखा है? अरे एक भी आदमी नमाज पढ़ना ना छोड़े और इमाम के अंदर अगर कोई शरी खामी है तब जाना चाहिए इमाम को। अगर ऐसी कमी है कि जिस कमी की बुनियाद पर नमाज नहीं होती तब इमाम को जाना चाहिए। यह नमाज में कराहत तहरीमी या उसके अंदर कोई ऐसी लहने जली करता है तब जाना चाहिए। बाकी 1-2 नहीं 10-20 भी छोड़ दें, जबरदस्ती डंके की बुनियाद पर, डंडे की बुनियाद पे भेजोगे तो हक़्क़ुल अब्द का गुनाह तुम्हारे जिम्मे आएगा। तुमने अपनी नाक बचाने के लिए उस इमाम को भेज दिया, वरना भेजने का कोई शरीयत में जवाब नहीं है मेरे साथियों। ये मैं स्टेज पे बता के जा रहा हूँ, उलमा भी तशरीफ फरमा, कहीं पर भी पूछ लेना। जिसे देखो, अरे बच्चों को पढ़ाओ यार, पढ़ाओ बच्चों को, ये कहना चाहता हूँ। नाम इल्म से जिंदा रहता है। जोर से बोलिए, नाम इल्म से जिंदा। ऊंचा बोलिए, नाम इल्म से। इल्म से। हाफिज मिल्लत बहुत गरीब फैमिली से। जी सही बात। भोजपुर में बहुत, लेकिन देखो आलिम बने और आज देखो सिर्फ भारत नहीं जानता हाफिज मिल्लत को, जहां जहां भी अहले सुन्नत के हलके मौजूद हैं वहां वहां हाफिज मिल्लत के परवरदा मौजूद हैं, बिलवास्ता या बिला वास्ता। अजमलुल उलूम हुजूर अजमल उलमा को जहां जहां भी अहले इल्म पाए जाते हैं, जाने जाते हैं, तो दौलतों पे मत इतराओ साहब, ये दौलत तो तुम्हारी मरने के बाद खत्म। मैंने दुबई के प्रिंस का नाम बताया तुम्हें, दुबई के बादशाह का नाम बताया, वो बादशाह जो अरबों खरबों मिलियन की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी दौलत का कोई अंदाजा नहीं, जिसने बुर्ज दुबई बनाया, न जाने कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे। ठीक है फौत हो गया, हम कुछ नहीं कहते, मगर मैं कहता हूं कि काश बुर्ज दुबई का जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया बड़ी बड़ी इमारतों बनाने में, अगर कोई यूनिवर्सिटी बना करके चला जाता, अगर कोई तालीमी इदारा बना करके चला जाता तो उसे याद रखा जाता, जिंदा रखा जाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? आजम खान साहब से इख्तलाफ हो सकता है, मतभेद भी हो सकते हैं, मगर उन्होंने जो तालीमी इदारा बनाया ये मामूली काम नहीं था। बेशक। उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों, मजलूम समाज के मजलूम दोस्तों, एक इंटर कॉलेज बनाओ तो आसान नहीं होता। इतना बड़ा इदारा बनाना, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना, मैं कहना यह चाहता हूं कि उनकी पॉलिटिकल जर्नी अगर खत्म भी हो जाए तो कारी साहब इतिहास का तो वो बंदा पार्ट बन ही जाएगा। हमें कोई हमदर्दी या मुखालफत नहीं है, मगर हमारी आदत यह है कि जो बंदा मजलूमों के लिए, कमजोरों के लिए, वंचितों के लिए, कमजोर तबके के लोगों के लिए अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे उसका फायदा होता है तो हमारा अखलाकी फर्ज बनता है कि हम उसके लिए आवाज उठाएं, उसके लिए कम से कम बोले। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे ही राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल देखो दिल्ली में, लोगों ये चीजें जिंदा रखने वाली होती हैं। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो इस पैसों को झगड़ों में कभी बर्बाद मत करना, बल्कि ये पैसा उठाना तो समाज की बेहतरी के लिए और बच्चों की तालीम के लिए उठाना। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। अब अल्लामा हाशिम साहब से बात चली, कितने शागिर्द अपने यहाँ तकरीर करने आते थे,
कारी साहब तो खैर माशाल्लाह बहुत साथ रहे, कुछ प्रोग्राम में हम भी रहे, सीधा साधा, और देखो पूरा भारत उन्हें याद कर रहा है। इल्म के कारून का खजाना है दौलत तो, हाँ दौलत दे अल्लाह ताला तो ये दुआ जरूर मांगो, मौला उस्मान गनी की सखावत की खैरात अता कर दे, आमीन। जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो। हाय हाय हाय, हुजूर ने एक मौके पे गज़वे तबूक के लिए जब चंदा हो रहा था तो पता है एक दो ऊंट थोड़ी, सैकड़ों ऊंट। अरे उस जमाने में भाइयों ऊंट का मतलब होता था आज की शिफ्ट गाड़ी है, कितना सब कुछ। उसके बाद भी कहा हुजूर अगर मेरी जान की भी जरूरत पड़ेगी दीन के लिए वो भी कुर्बान कर दूंगा। सुभान। इन नौजवानों को, इनकी कमेटी का नाम मैंने 4-5 साल पहले कारी शौकत साहब, शायद मेरे ख्याल से हुसैनी कमेटी रखा था शायद ऐसे ही, तो मैं कहता हूँ कादरी हुसैनी कर लो। कारी साहब ने माशाल्लाह जिक्र किया तो मुझे याद आया कादरी हुसैनी कमेटी। हमारे आरिफ भाई हो, जिलानी हो, या हमारे हसनैन भाई हो, ये जितने भी भाई हो, छोटे हो बड़े हो, और आप भी तो सब हमारे भाई ही हो जो यहाँ पर आए हो। सलाम करता हूँ आप सब लोगों को। आपने अगर अपना पैसा लगाया तो किसी और का नाम ऊंचा करने के लिए नहीं, बल्कि हुजूर की निस्बत से हम गुलामों का नाम ऊंचा कर सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहने दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल बोलो मुस्तफा के, सारे लोग बोलिए नाम कीजिए मुस्तफा के, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए, तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान। आज तकरीर बड़ी जबरदस्त। कारी साहब हमने आयत जो पढ़ी है वो सूरह जुमा की 28वें पारे की, क्या कहता अल्लाह? मौत से भाग नहीं सकते। तर्जुमा याद करके जाइए, मौत से भाग नहीं सकते। अरे ऊंचा बोलो ना यार आप लोग, मौत से। अल्लाह कहता कुल इन्नल मौतल लज़ी तफिरून मिन्हु, पूरा तर्जुमा सुनो। ऐ महबूब आप फरमा दो कि तुम लोग जो मौत से भागने की कोशिश करते हो, भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। अल्लाह कहता कितनी भाग लो, वक्त आएगा तो मौत तुम्हें अपने पंजे में ले लेगी। तुम एशियन में नहीं, तुम तो ऑल इंडिया चले जाओ। जाना चाहिए, वो तदबीर है, बिलाशुबा तदबीर भी है, मगर अगर टाइम आ गया तो फिर वाशिंगटन चले जाओ, लंदन चले जाओ। कारी शौकत साहब अगर मौत का मामला दौलत से बचाओ या ताकत से बचाओ का होता तो दुनिया में कमजोर रहते ही कहां फिर। सही बात। और उसके बावजूद भी किसी को अगर कुर्सी मिल रही है, मैं अपने समाज की भी बात करता हूँ तो पक्षपात करता है, इसने नहीं वोट दिया था मैं इसको क्यों काम कराऊं। अपने मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, हमें अपने दामन में देखना पहले, औरों को तो छोड़ो, अपने समाज की। किसी ने वार्ड मेंबर बन गया कोई, तो वो भी तो मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता खुद को। इसने वोट नहीं दिया, ओ भाई तू हुजूर का उम्मती है यार, हुजूर की सीरत देख, इंसाफ करना सीखो हुजूर के गुलामों से। बेशक। एक बहुत बड़ा आदमी हजरत फारूक के आजम के जमाने में मुसलमान हो गया, और ये अल्लाह करे ये बात मेरी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों तक पहुंच जाए जो मैं अब कह रहा हूं। जब मुसलमान हो गया
तो खाने काबा का अभी नया नया मुसलमान था, खाने काबा के तवाफ करते वक्त कारी यूसुफ साहब एक कमजोर मुसलमान का पांव उसके जुब्बे पे रखा गया। अब वो चल रहा था, जुब्बा फट गया। अब इतनी ऊंची रेंज का लेवल का आदमी था, उससे बर्दाश्त नहीं हो सका, उसने थप्पड़ मार दिया कमजोर आदमी के। ओ दुनिया के लोगों, इंसाफ करना सीखना है तो आओ उमर की अदालत को पढ़ के देखो। कहाँ मिलेगा ये इंसाफ? हुजूर के गुलामों की चौखट पे मिलेगा। और ये बात मैं मुस्लिम समाज में जिन्हें पद मिलता है, मनसब मिलता है, उनको भी कह रहा हूं, और अदब के साथ गैर मुस्लिम हजरात में भी जिनके पास लीडरशिप है, छोटी हो या बड़ी, उनसे भी कह रहा हूं, सुने इस बात को। एक कमजोर दबा कुचला इंसान, उसने शिकायत कर दी कोर्ट में, मामला कोर्ट में पहुंचा, उसने नाक का मैटर, ईगो का मैटर बना लिया। उसने कहा एक गरीब समाज का कमजोर आदमी मेरे खिलाफ केस करेगा। फारूक आजम तक बात पहुंची। फारूक आजम ने पूरी बात सुनी और उसको बुलाया और कहा तुम अपने इलाके के शहंशाह होगे और हो, ठीक है अपनी जगह, तुम जानो तुम्हारा क्या मर्तबा है, थे या हो या नहीं हो, लेकिन शरीयत मोहम्मदी में इंसाफ चेहरे देखकर नहीं होता, जुर्म देख करके होता। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अरे ये बातें फैलाने की है, फैलाओ। तुम लोग तो गाने फैलाते हो, गाने सुनते हो। अगर गैर मुस्लिम हजरात में दोस्ती हुआ करे तो उन्हें तो बता तो दिया करो कि आजकल कुछ चैनल्स पर जो हो रहा है वो नहीं है इस्लाम। जी बेशक बेशक नहीं, वो इस्लाम नहीं है। हमारे समाज की जहालतें देख के ये ना समझो कि ये इस्लाम है। किसी मुसलमान को शराब का जाम पीते हुए ये ना समझो ये मुसलमान है। किसी मुसलमान को मर्डर करते हुए देखकर ये ना समझो कि ये इस्लाम है। किसी मुसलमान को बदकारी के रास्ते पर जाते हुए देखकर ये ना समझो ये इस्लाम है। इस्लाम हमारी बदअमालियों का नाम नहीं है। इस्लाम तो मोहम्मद अरबी की सीरत का नाम है। इस्लाम तो आका की सूरत का नाम है। इस्लाम तो वो है जो आका पे नाजिल हुआ। आका ने दुनिया को बताया अपनी जबान से, उनके सहाबा ने करके दिखाया। इस्लाम वो है। अरे याद रखो, इस्लाम को पढ़ के तो देखो। अपने तो अपने मैंने बेगानों को ये कहते हुए सुना भी है और उनकी किताबों में पढ़ा भी है कि तहजीब और तमद्दुन का कहीं नाम ना होता दुनिया में अगर मजहब इस्लाम ना हो। इस तरह आप संभल वाले हजरत से मोहब्बतों का खिराज पेश करते हैं हजरत की खिदमत में, उसी तरह हजरत भी संभल से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जी बेशक हक है, यही बात। हजरत में हजरत साहब में रहे भी मादर इल्मी, ये सही बात है। अब चूंकि हजरत तशरीफ ले आए, मैं बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। एक मर्तबा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। सुनो भाइयों, बात मुकम्मल करता हूँ। जिलानी बाद में हजरत उमर के दरबार में जब ये मैटर पहुंचा तो हजरत उमर ने बुलाया उसे और कहा यहाँ चेहरा देखकर या दौलत देखकर फैसला नहीं होता है। अरे जो खुद पैबंद लगे हुए कपड़े पहन करके रूल करता था वो किसी दौलत से कैसे मुतासिर हो सकता था। अरे प्रेस वालों, दुनिया वालों, देखो हमारे आका के गुलामों की जीवनी तो देखो। का तुम होगे बड़े आदमी। इस्लाम में तो थप्पड़ के बदले में थप्पड़ है। अल्लाह, इस्लाम में थप्पड़ के बदले वलकुम फिल क़िसासी हयात। यहाँ तो अगर कत्ल है तो इस्लाम कहता कत्ल के बदले में कत्ल है, फांसी होगी। ये कत्ल इस्लाम, लोग कहते हैं सख्त सजाएं। नादानो, ये सख्त नहीं है, नाफिज करके देखो, दुनिया से जुर्मी खत्म हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान। और अच्छी बात है, बहुत सारे लोग इस पे विचार करते हैं और तारीफ भी करते हैं। वो तो बात यही है ना, हमारी तुम्हारी मुखालफत का मसला है, वरना अलग में बैठते हैं तो तारीफ भी करते हैं कि भाई इस्लाम के कवानीन बहुत अच्छे हैं। मगर वो तो हमारी आपकी मुखालफत बहुत ज्यादा दिमाग पे चढ़ी हुई है, इस वजह से नहीं मानते सामने। सुनो भाइयों, तो उसने कहा अगर मुझे सजा दोगे, मैं बड़ा आदमी हूं, गरीब आदमी की बात मान के, कमजोर आदमी की बात मान के अगर मुझे सजा दोगे तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। हजरत उमर ने कहा हमें तेरे इस्लाम की जरूरत भी नहीं है। ऐसा इस्लाम पसंद नहीं है कि मतलब की बात हो तो मानी जाएगी, नहीं हो तो नहीं मानी जाएगी, बदला देना पड़ेगा।
तो कमजोर आदमी ने इतने बड़े आदमी के मुंह पे तमाचा मारा और दुनिया को बता दिया, देखो इस्लाम इंसाफ का मजहब है। और ये मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ कि गरीब देखकर, कमजोर देख करके जनाबे वाला किसी को वंचित समाज का समझ के, उसे मजदूर समझ के, वो मालदार को मालदार समझ के ऐसा बर्ताव ना करो, बल्कि इंसान को इंसान की हैसियत से देखो, चाहे वो कैसे भी हो, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। आधार जो है वो सच्चाई की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए। मेरे अजीज साथियों, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला आपको भी अगर कोई मौका दे, कोई पद दे, कोई मनसब दे, तो उसका लिहाज करें। आपसे भी कह रहा हूं मैं सारे अपने समाज के लोगों से इसलिए कहिए कि अपने वहां भी मामला सही नहीं हो रहा है। मुझे पता है इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोग भी होते हैं, मगर अपने वहां भी अगर काम कराना तो पहले पूछेगा वोट दिया था कि नहीं दिया था। अरे भाई वोट दिया था नहीं दिया था वो एक अलग मैटर है, मगर तुम तो सबके हो। बेशक वार्ड मेंबर से लेके ये मैं ऊपर की रेंज तक के सारे लोगों से कह रहा हूँ, ऐसे जो अधिकारी बन जाते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनकी भी जिम्मेदारी है। अब तुम ये समझते हो कि हम कैसे भी कर लें, कोई नहीं देख रहा है। नमरूद भी यही समझता था, कारून को भी यही गलतफहमी थी। मैं यहाँ से बात कह रहा था कि मौत आएगी तो बचेगा कोई नहीं। अगर मौत को पैसों की वजह से, मेडिसिन की वजह से, पॉलिटिकल पावर की वजह से रोका जाता तो जितने ये अमीर लोग हैं ये तो कुचल देते कमजोरों को। सही बात। वक्त जब आता है तो दुबई का बादशाह भी मर जाता है। और ट्रेंड चला ट्विटर पे, तो उसकी लोगों ने बाद में लिखा कि देखो खरबों, यानी जिसका टॉयलेट भी सोने का बना हुआ, उसका बेडरूम में बाज़ाब्ता सोना लगा हुआ था, जिस गाड़ी में बैठता था उसमें भी सोने का कलर चढ़ा हुआ था। वो चाहता होगा मुझे मौत आ जाए, लेकिन आ गई। जी बेशक। नमरूद सोचता होगा मैं मर जाऊंगा। आदमी को जब सत्ता की ताकत मिलती है ना, तो वो ये सोचता अब तो हम ही रहेंगे, लेकिन अल्लाह ने मरवाया तो विकलांग मच्छर से मरवाया। जी सही बात। जरा बोलो जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो भाइयों। कामयाब वो है जो वहां अच्छे अमल लेके जाएगा। बेशक। और दरिया सिर करीब, ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारे यहाँ से। सही बात। वरना सारी दौलत यहीं रह जाएगी, सब रोते रह जाएंगे, कोई नहीं जाएगा साथ। साथ अगर जाएगा तो हुस्ने अमल जाएगा। बेशक। औलाद से उम्मीद करते हो जो तुम्हारे कहने से नमाज नहीं पढ़ती, वो तुम्हारी कब्र पे आके कुरान पढ़ेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भाइयों से उम्मीद लगाए बैठे हो कि भाई लोग इसाले सवाब करते रहेंगे, साल के साल रोजाना करते रहेंगे। जो भाई 1 इंच जमीन नहीं छोड़ता वो तेरी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ेगा। अल्लाह। ये तो एहसान मानो उलमा अहले सुन्नत का कि कुछ रसूमात की वजह से इसाले सवाब हो जाता है, कारी हनीफ साहब, वरना ये भी ना हो। और जहां नहीं है वह होता ही नहीं है, होता ही नहीं है वह। इसलिए अपनी तैयारी खुद करके लेके जाओ यहाँ से। अच्छी बात है बेटा पढ़े, मगर हाँ वो बेटा नहीं भूलेगा जिस बेटे के बाप ने अपने बेटे को आलिम दीन बनाया होगा। बेशक। सुभान। वो उसकी तरह नहीं है कि दौलत तो बहुत दे दी, जनाजा रखा है, और ये जो जगह है यहाँ जनाजा ही पढ़ाया जाता है। इत्तेफाक देखो, ये तकरीर जहाँ हो रही है यहाँ जनाजा ही पढ़ाया जाता है। ये पूरा ग्राउंड जो है हजरत, यहाँ पर जनाजे की नमाज ही होती है। यहाँ पर ऐसा ना हो कि जनाजा रखा है और बेटा भी जो है वहीं मस्जिद के पास टहल रहा है, हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उसके कपड़े ही पाक नहीं है माज़अल्लाह। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों के हाथों में कलम दो, ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। मरना सबको है, एक दिन हमें भी हजरत के जो ससुर थे हजरत सैयद शाहिद मियां साहिब, बहुत बड़े आलिम दीन, बड़ा काम किया है, सिर्फ जिला रामपुर नहीं बल्कि उनकी शनाख्त तो, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ऑल वर्ल्ड लेवल की शख्सियत जिन लेकिन आज देखो इल्म का किला बना करके गए, और उनके जो ख्वाब थे इंशाल्लाह वो भी शर्मिंदे ताबीर होंगे इंशाल्लाह। इल्म वाला जब जाता है तो वो जिंदा रहने का काम करके जाता है। बोलो जरा जोर से बोलो। और जाना तो सबको है, आखिर में ये अशार सुनाओ। मैंने मौत पे तकरीर इसलिए की मेरे साथियों कि अगर तुम सिर्फ मौत के बारे में ही गौर करने लगो तो तुम्हें फिर किसी नसीहत की जरूरत नहीं है।
बेशक सारी गाड़ियां, सारा बैलेंस, सब कुछ रखा रह जाएगा। एक दिन हम तुम सब चले जाएंगे दुनिया से। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी आखिरी। हश्र पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए। हश्र में, अच्छा पॉइंट की बात याद आ गई अचानक मुझे। जैसे हम लोगों का यहाँ परिवार होता है दुनिया में, घर वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। अच्छा कारी साहब, अगर दिमाग पे जोर डाल के सोचा जाए तो जो रुकनुद्दीन सराय के लोग हैं, तुर्तीपुरा के आसपास के, तो उनके रिश्तेदार दरिया सिर में कम है क्या वहां पर जो पहुंच चुके हैं? तो वहां जाने से क्यों डर रहे हैं? अगर यहाँ खानदान छुट भी रहा है तो वहां मिल भी तो रहा है, नहीं समझे? तो डर किस बात का? डरने की जरूरत नहीं है, तैयारी करने की जरूरत है। तैयारी करने की बेशक। ऐसा ना हो कि वो तो समझाने के लिए कह रहा हूं, वो तो अच्छी जगह है, मिसाल के तौर पर वो तो एसी रूम में है, यहाँ की एसी वहाँ का कुछ भी मुकाबला नहीं है। मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये कह लो कि वहाँ वो तो सेफ जोन में अच्छी जगह है, और यहाँ से तुम गए और तुम उन्हें शक्ल दिखाने की भी काबिल ना हुए तो क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। ये सोचो, ये दुआ करो कि मौला जब हम वहाँ जाएं तो तू हमें अच्छों में शामिल कर दे। आमीन आमीन। उसने खात्मा की दुआ भी जरूरी है। जैसे हजरत तशरीफ लाए, कोई आलिम दीन आया करे, कोई सैयद आया करे, कोई पीर तरीकत आया करे, कोई बड़ी शख्सियत आया करे, और अपने माँ बाप से भी जो दुआएं कराते हो ठीक है, कारोबार की दुआएं कराओ, जायज है, अच्छी बात है, मगर सबसे ज्यादा अहम जो दुआ है वो ये है कि हजरत हमारे लिए ये दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमा दे, ईमान पर खात्मा हो जाए और बगैर हिसाब किताब के जन्नत मिल जाए। ये सबसे कीमती दुआ है, ये दुआ जरूर किया करो। ऐसे बेफिक्र होकर के मत बैठो कि हो ही जाएगा ईमान पर खात्मा, नहीं, बल्कि कुरान से सबक हासिल करो। मैं पता किसकी दुआ सुना रहा हूं तुम्हें आखिर में? नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी खुद भी नबी, बाप नबी, दादा नबी, परदादा नबी, यूसुफ अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। क्या नाम बताया? यूसुफ, जिनके नाम से पूरा चैप्टर कुरान मजीद में मौजूद है, सूरह यूसुफ। खुद भी नबी हैं, उनके वालिद याकूब वो भी नबी हैं, उनके वालिद के वालिद इसहाक वो भी नबी हैं, और इनके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो भी नबी हैं। लेकिन पता क्या दुआ है कुरान में उनकी? पढ़िए आपने, फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्लाह ईमान की हालत, दुनिया को तालीम दे रहे हैं साबित कदमी के साथ। या अल्लाह मेरा इंतकाल में जिस हालत में हूँ इसी हालत में हो, और उसके बाद क्या कहते हैं? वालिहिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे नेकों में शामिल कर दे। यानी वहां भी, यानी जो मेरे अजदाद हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए ये दुआ किया करो मेरे साथियों। में 5-10 मिनट में गुफ्तगू खत्म करता हूँ। ये दुआ जरूर किया करो, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। जोर से आमीन बोल दो। हश्र में मिले के मेरे दोस्तों, कहना सब जीते जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है, दम निकलने को है, अब है क़िस्सा तमाम आखिरी। आखिरी हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। भाइयों, 5 वक्ता नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं,
झगड़ों से बचें, आपस में एक दूसरे को देख के सलाम किया करें, मोहब्बतों का इजहार किया करें। अल्लाह हम सबको दुनिया में भी अच्छा रखे और मरने के बाद भी अच्छा रखे, दोनों जहान की सआदतों से माला माल फरमाए। मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद देता हूँ। माशाअल्लाह आपका जलसा उम्मीद से ज्यादा कामयाब, पूरा मजमा भर गया। ये समझ लीजिए कि जो कुर्सियां थी वो सब कब की भर गई हैं, कुर्सियां कम पड़ गई हैं। जलसा कबूल होने की निशानी भी है और कामयाब होने की भी निशानी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।